आप ने आज हम सबको मिल बैठने का मौका फराहम किया और इंतहाई अहम शख्सियत को हमारे दरमियान रखा। उसके बाद कहा जाता है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं करता। उसके बाद मैं आप सब भाइयों का, बहनों का, दोस्तों का दिल की अथा करने से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और बिलखुसूस चीफ जस्टिस रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट चौधरी इब्राहिम जिया साहब, मीर इफ्तार साहब, मीर मुश्ताक साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, बासित कुरैशी साहब, हुर्रियत रहमा, इम्तियाज़ वानी साहब, अमीर भट्ट साहब, अब्दुल शकूर आज़ाद साहब, मकबूल मुगल साहब, अंसार भट्ट साहब, राजा रियाज साहब, राजा महमूद साहब, मोहतरमा जमीला खातून, आप सबका दिल की अथा करने से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्तों जो आज हम में मौजूद नहीं है, मेरे साथी दोस्त, मेरे उस्ताद मोहतरम राजा ज़फ़र हुसैन साहब, मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त ज़रदार दिलपज़ीर अब्बासी साहब, मेरे बेहतरीन दोस्त रहनुमा सलीम परवाना साहब, आमिर कुरैशी साहब, अतीक गर्देदी साहब, नज़ीर अवान साहब और दीगर दोस्त जो आज हम में मौजूद नहीं है, आज उनको उनकी न सिर्फ कमी महसूस हो रही है बल्कि आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी दुआओं में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनको दुआओं में याद रखें। आज मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के क़याम का आपको मकसद बताऊँ। हम कुछ लोग थे जो सहाफ़त में मुंसलिक हैं। तकरीबन 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। रोज़नामा शादाब उर्दू, रोज़नामा डेली हमदर्द न्यूज़ इंग्लिश का चीफ एडिटर हूँ, प्रिंटर पब्लिशर हूँ। तो हर रोज़ हम वर्क करते हैं, हम देखते हैं। आप यकीन करें कि हम लोग एक आम आदमी जिनको जितना आटा खाता है, एक वर्किंग जर्नलिस्ट को दिन को इतनी खाक खानी पड़ती है। जगह जगह आना जाना, घूमना फिरना ये उसके मुकद्दर में होता है, लेकिन अवामी मसाइल को उजागर करना उसका पेशा होता है। इसके लिए कभी तो उसको नाराजगियों का सामना करना पड़ता है और कभी दोस्तियों का सामना करना पड़ता है। तो दोनों चीजें उसको कबूल करनी पड़ती हैं। अब हमने बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद प्रेस क्लब का इंतखाब बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद क्यों रखा? ये बात हर दुनिया का हर शख्स जानता है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। वहाँ आग है, खून है, शोले हैं, आंसू हैं। हिंदू बेड़ियों के वाशियाना कहते हैं और यहाँ के मेरे जैसे मोहम्मद बिन कासिम के कानों में पॉप म्यूजिक और इंडियन नगमों का शीशा है। आंखें अंधी हैं, दिल मुर्दा है, गैरत मर चुकी। इसी पे कहा जाता है ना, वाय नादानी मताहे कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। हमें एहसासे ज़िया ही नहीं था, तो सोचा कि कश्मीर के मजलूम भाइयों के साथ भी हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए। कश्मीर के जुमला शुदाए कराम, तारीख़ आज़ादी कश्मीर के जुमला शुदाए कराम, जुमला मुजाहिदीन, वहाँ के बसने वाले मर्द, औरत, ख्वातीन, बच्चे लायक तहसीन हैं और उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जो लोग लाखों फौजियों की मौजूदगी में, कम हो गए 9 लाख भारतीय फौज की मौजूदगी में, जो वहाँ ईमान के साथ एक अज़्म मुस्तकिल के साथ जो खड़े हैं, हम उनको यहाँ से भी खराज अकीदत पेश करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी उनकी मकरूज हैं और एहसानमंद हैं और हम भी उनके एहसानमंद हैं। अब प्रेस क्लब का नाम हमने बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद क्यों रखा? हमारे जहन में यह ख्याल आया कि एक तमाम मुजाहिदीन हमारे लिए काबिल कदर है, तमाम कश्मीरी रहनुमा हमारे लिए काबिल कदर है, लेकिन ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए कि जो जम्मू में पाँव रखे तो दिल्ली कांपे, जो श्रीनगर में पाँव रखे तो कलकत्ता कांपे, जिसकी कश्मीर में मौजूदगी पूरी भारतीय साम्राज्य को हिला कर रख दे, भारतीय फौज को कांप कर रख दे, तो उस शख्स के नाम पे रखना चाहिए। उस शख्स के नाम पर रखना चाहिए जिसने अपने हमारे आज के लिए, हमारे कल के लिए और हमारे माजी के दागों को धोने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। तो सोच कर जिस नाम पे हमारी जबान अटकी, जिस नाम पे हमारा कलम रुका, तो वो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद था। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद ने न सिर्फ भारतीय साम्राज्य को, न सिर्फ उसके जुल्म को, न सिर्फ उसके गजब को, न सिर्फ उसकी जाली जमहूरियत को, न सिर्फ उसकी बुज़दिल फौज को चैलेंज किया, बल्कि अक़वाम आलम को यह बताया कि बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी कश्मीर का मालिक है, कश्मीर का वारिस है और मालिक और वारिस ही जान दे सकता है अपने हिस्से के लिए। और इसलिए उस शख्स को, उस नौजवान को, उस पढ़े लिखे नौजवान को, वो बेहतरीन इंजीनियर बन सकता था, बेहतरीन तनख्वाह ले सकता था, लैंड क्रूजर में घूम सकता था, लेकिन उसने बंदूक उठाई, उसने कलम उठाया और साथ बंदूक उठाई। तो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद अगर और कुछ भी ना कर सका तो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद के मिशन को कलम के जरिए जारी रखेगा और इंशाअल्लाह हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद के मिशन को कलम के जरिए, कलमी जहाद के जरिए जारी रखेंगे। दूसरी बात जो मैं
पता नहीं माइक बंद कर दिया गया या बंद हो गया? अच्छा ठीक है, हाँ बंद भी कर दिया जाए। दूसरी बात ये होती है, जो बात मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं जाना चाहता हूँ, हमारा जो प्रेस क्लब है, उसके बाद इस प्रेस क्लब की प्रेस क्लब हमने रजिस्टर करवाया। इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें तकरीबन 1 साल की तगदो करनी पड़ी। 1 साल हमने तगदो की। अब हमारे मकासद क्या है? अभी चीफ जस्टिस साहब ने हमसे जो हलफ लिया है, जो हमारा आइन है, जो हमारा मंशूर है, हम उस पर अमल करेंगे। क्यों? इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, यही हमारा ईमान है और इस पर हम इंशाल्लाह कायम हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेस क्लब के साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात, हम बड़े खुददार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हम सारी उम्र साथ सजदे में रखें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उसने हमें खुददारी जैसी नेमत दी है। मैं आपको बताऊं, शब कदर हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई बीमारी हो, तो हम जो साथी हैं, ये जो मजलूम तबका है, जो हमारा मजलूम तबका है, जो मेरे साथी हैं, जनाब चीफ जस्टिस साहब, हम अंधेरा डालकर घर जाते थे। हम शब कदर में छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे अंधेरा डालकर घर जाते थे, चूंकि रोशनी में जाने के लिए वसाइल चाहिए थे और हम जो साथी थे, हमारे पास वो वसाइल मुहैया नहीं थे। लेकिन हमने घर वालों को भी एक ही बात बताई हुई थी कि इस गरीबी में, इस फकीरी में, इस में हमारे साथ चलना है तो हम खुद ही नहीं बेचेंगे, गरीबी में नाम पैदा करेंगे। हमारी खुद ही पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हमारे साथ चलना है तो वेलकम, जिसको हमारे साथ नहीं चलना तो ना चले। आज कुछ दोस्त भी हम कह रहे हैं कि दोस्ती कर लो, हम फकीरों से गुर सिखा देंगे तुम्हें बादशाही के। दूसरी बात जो मैं आपको बताता चलूं, मैं एक मरतबा फिर आप सब की यहाँ आमद का और मुझे सुनने पर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तमाम साथियों के साथ, तमाम साथी तंजीमों के साथ, तमाम प्रेस क्लब के साथ, बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद डिजिटल प्रेस क्लब के मेंबरान, ओहदेदारान अच्छे अखलाक, प्यार, मोहब्बत और खुलूस से रहेंगे। हमारी ना तो किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है। हम साफी काम करना चाहते हैं, अवामी मसाइल को उजागर करना चाहते हैं, तारीख आज़ादी कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं, नजरिया लागे पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं है। दरिया को अपनी मौज की तुगयानी से गर्ज, किश्ती किसी की पार लगे या दरमियान में रहे। हमें अपनी तुगयानी से गर्ज है, हमें अपने काम से काम रखना है, हमारा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जहाँ तक प्रेस क्लब का परसों साथी बात कर रहे थे, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, तमाम साथियों की मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ कि मुझे दोस्तों ने कहा कि बतौर सदर आप मशवरा दें कि हलफ किस से लिया जाए। क्योंकि मैं यूसी कटकेर से आपके घर से लेकर यहाँ तक आपको जानता हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं हल्का खावड़ा का ही रहने वाला हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि अगर मेरा हलफ लेना है आप जिससे लें, मेरा कोई एतराज नहीं है। तो मेरी पहली तरजीह भी चीफ जस्टिस चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब है, मेरी दूसरी तरजीह भी यही है और मेरी आखिरी तरजीह भी यही है। तो क्योंकि हम किरदार के मानने वाले हैं, हम किरदार को देखकर चलने वाले हैं। तो उसके बाद जो मैं अपनी जो टीम है हमारी इलेक्शन कमीशन की, हमारी जनाब 23 जुलाई को इलेक्शन हुए, जनाब राजा जफर साहब, हमारे चांद मुबारक हाशमी साहब और दीगर साथियों ने जिला इंतजामिया की मौजूदगी में बड़े पुरअमन और फिर इलेक्शन करवाई, जिसके लिए मैं इनके शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम इंशाअल्लाह ये आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे प्रेस क्लब में वन मैन शो नहीं होगा। हमने पहले दिन से रजिस्ट्रेशन के बाद ही फौरी बाद हमने इलेक्शन का इनेकाद किया। हमने ये कहा कि कोई स्वागत नहीं है, जो भी आता है इलेक्ट होकर आए, ताकि ना कोई गिला हो, ना शिकवा हो और ना जमहूरियत पे कोई आंच आए। साथी जमहूरियत पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे चौधरी अजहर हुसैन कामवी साहब और काजी तनवीर साहब बैठे हुए हैं, मैं आप दोनों का दिल की अथाह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ कि आपने एक ऐसी जमात का इंतखाब किया है, आपने एक ऐसी जमात को चुना है जो कायदे हुर्रियत, बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मंशूर पे काम कर रही है। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जमात का और हमारे प्रेस क्लब का चोरी दामन का साथ है इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं आप सबका एक मरतबा फिर दिल की अथाह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे बढ़कर साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी इब्राहिम ज़िया साहब, मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक्त दिया, हमारी हौसला अफजाई की और हमारे काम पे अपनी मोहर लगाई। हम आपके एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें, आज भी हुर्फ आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की,
اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ برہان مظفر والی، شہید ڈسٹرکٹ پریس کلب۔ عوامی مسائل، معاشرتی مسائل آج کے اس سوشل میڈیا دور، ففتھ جنریشن وار کے ہوتے ہوئے بھی جو اخباروں کی اہمیت ہے، جو اخباری جو رپورٹرز ہیں، سٹاف رپورٹر ہیں، اس کے علاوہ نمائندہ خصوصی ہیں، تو اس جدید دور کے ہوتے ہوئے بھی اب تک ان کی اہمیت میں کسی طرح سے کمی نہیں آئی۔